नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंफ्रा डिज़ाइन हब में। आज की वीडियो में हम देखेंगे 22.5 फीट बाय 29 फीट के प्लॉट के ऊपर हमने किस तरह से घर को डिज़ाइन किया है। 22.5 फुट इस प्लॉट का फ्रंट रहेगा और इस प्लॉट की जो डेप्थ है वो 29 फीट रहेगी। इस प्लॉट की हमें 2 साइड फेसिंग मिलती है, मतलब कि इस घर के 2 साइड से आपको रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक मीडियम साइज़ का प्लॉट है जिसके ऊपर हमने 2 फ्लोर्स डिज़ाइन किए हैं। जहां ग्राउंड फ्लोर पर हमने कार पार्किंग के साथ साथ हमने 1 BHK प्लान किया है, वहीं फर्स्ट फ्लोर पर हमने 2 BHK प्लान किया है। और अगर आपको इस प्लॉट का लेआउट प्लान देखना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस हाउस डिज़ाइन की कंप्लीट डिटेल ड्राइंग्स चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी। इस घर के टेरेस पर हमने टेरेस गार्डनिंग की है, तो वो भी हम वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी आप यहाँ पर घर का फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। तो ये हमने घर का फ्रंट एलिवेशन देखा, अब इस घर का हम इंटीरियर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 फीट के मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पर जो पार्किंग का साइज़ है वो हमने 10 फीट बाय 18 फीट 3.5 इंची प्लान किया है। तो यहाँ पर आपको एक मीडियम साइज़ का पार्किंग एरिया मिलता है, जहाँ पर आप अपनी 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर भी आप पार्क कर सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स की जो प्लानिंग है वो भी हमने पार्किंग एरिया के साथ ही की है। इस पार्किंग एरिया के थ्रू हम एंट्री करते हैं हॉल के अंदर। अगर आप चाहें तो इसे एज अ ड्राइंग रूम भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक टीवी यूनिट मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक सोफ़ा सेट भी मिलता है। इस हॉल की जो साइज़ है वो हमने 10 फीट 3 इंची बाय 10 फीट 10 इंची प्लान की है। हॉल की जो सीलिंग है वहाँ पर हमने POP किया हुआ है, जो देखने में काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। इस ड्राइंग रूम के साथ आपको घर के फ्रंट साइड की तरफ एक किचन मिलती है। इस किचन का जो साइज़ है वो हमने 10 फीट 3 इंची बाय 6 फीट 3 इंची प्लान किया है। इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ से हो रहा है, जहाँ पर हमने विंडो का प्रोविज़न दिया है। अब यहाँ पर हॉल के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 10 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है और डबल बेड की फ्रंट वॉल पे आपको एक टीवी यूनिट मिलता है। और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो राइट साइड की विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग हमें राइट साइड के रोड की तरफ मिलती है। तो यहाँ पर आप बेडरूम का डिज़ाइन देख सकते हैं। देखिए, इस बेडरूम के अंदर जो एंट्री है वो हमें पार्किंग एरिया के थ्रू भी मिलती है, तो वहाँ से भी आप इस रूम के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पर जो कॉमन बाथरूम है वो हमें घर के बैक साइड की तरफ मिलता है। इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 5 फीट 10 इंची बाय 8 फीट 1.5 इंची हमने प्लान किया है। और इस बाथरूम की जो एंट्री है वो हमें पार्किंग एरिया के थ्रू मिलती है। देखिए, अगर आप चाहें तो इस बाथरूम को आप बेडरूम के साथ अटैच भी दे सकते हैं। उस केस में जो बाथरूम का डोर आएगा वो बेडरूम के अंदर से ही आएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर सेपरेट बाथरूम देने का एक रीज़न ये भी है कि जो गेस्ट हैं वो आपके बेडरूम के थ्रू तो बाथरूम में जाएंगे नहीं, तो उसे हमें सेपरेट ही रखना चाहिए। तो ये तो हमने ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन देखा। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर हमारी एंट्री होती है हॉल के अंदर। यहाँ पर जो हॉल का साइज़ है वो 10 फीट 3 इंची बाय 9 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है। इसे अगर आप चाहें तो आप अपना डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। और ये जो हॉल है हमारे फर्स्ट फ्लोर का सेंटर का पोर्शन रहेगा। इस हॉल के अंदर ही हमने यहाँ पर एक मंदिर भी प्रोवाइड किया है। इस मंदिर के लिए जो स्पेस है वो हमने 5 फीट बाय 2 फीट 7.5 इंची निकाली है। देखिए, इस पूरे घर के अंदर हमने सीलिंग में जो POP की है उसको हमने मॉडर्न थीम के हिसाब से ही डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप की POP आप दे सकते हैं। इस हॉल के साथ आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। इस बाथरूम की जो साइज़ है वो 4 फीट बाय 7 फीट हमने प्लान की है। और इस बाथरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर वेंटिलेटर के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग हमने साइड रोड की तरफ दी है। इसके अलावा इसी हॉल के थ्रू हमें एंट्री मिलती है हमारी किचन के अंदर, जो कि प्लॉट के फ्रंट की तरफ ही रहेगी। और इस किचन की जो साइज़ है वो 10 फीट 3 इंची बाय 7 फीट 3 इंची हमने प्लान की है। इस किचन के साथ आपको एक अटैच्ड बालकनी भी मिलती है। और यहाँ पर जो बालकनी की साइज़ है वो 3 फीट बाय 7 फीट 3 इंची रहेगी। तो यहाँ पर हमने हॉल प्लस किचन का डिज़ाइन देखा। अब यहाँ पर हम हमारा फर्स्ट बेडरूम देखेंगे।
इस बेडरूम की जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 11 फीट 1.5 इंची हमने प्लान की है, जो कि प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ रहेगा। इस बेडरूम के अंदर हमने एक डबल बेड दिया है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे हमने एक टीवी यूनिट भी प्लान किया है। देखिए, इस बेडरूम का एक मेन एडवांटेज और है, इस बेडरूम के साथ हमें एक अटैच्ड बालकनी भी मिलती है। इस रूम से बालकनी के अंदर जाने के लिए हमने यहाँ पर स्लाइडिंग डोर लगाया है और ये ग्लास का रहेगा। और इस बालकनी की जो साइज़ है वो हमने 3 फीट बाय 10 फीट यहाँ पर हमने प्लान की है। इस बेडरूम की मास्टर वॉल के ऊपर हमने पीवीसी पैनल्स का यूज़ किया है। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी मटेरियल्स आते हैं, तो वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने हमारा फर्स्ट बेडरूम का डिज़ाइन देखा। अब हम हमारा सेकंड बेडरूम देखेंगे, जो कि हमें इस प्लॉट के बैक साइड की तरफ मिलता है। और इस बेडरूम की जो साइज़ है वो यहाँ पर 10 फीट बाय 13 फीट 7.5 इंची हमने प्लान की है। इस बेडरूम की मास्टर वॉल के ऊपर हमने पीवीसी पैनल के साथ साथ यूवी शीट का भी यूज़ किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने MDF के बोर्ड के ऊपर बिडिंग की हेल्प से कुछ डिज़ाइंस भी बनाई हैं। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड की फ्रंट वॉल पे हमने यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान किया है। यहाँ पर आप टीवी यूनिट का डिज़ाइन देख सकते हैं। इस बेडरूम के साथ हमने एक अटैच्ड बाथरूम भी दिया है। इस बाथरूम की जो साइज़ है वो 8 फीट 1.5 इंची बाय 5 फीट 10 इंची हमने प्लान की है। यहाँ पर ये जो वॉशरूम है ये अटैच्ड रहेगा बेडरूम के साथ। इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर शाफ्ट के थ्रू हो रहा है। और इस शाफ्ट का जो साइज़ है वो 1.5 फीट बाय 5 फीट 10 इंची हमने प्लान किया है। बाकी देखिए, इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन की कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है, क्योंकि इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच्ड बालकनी भी मिलती है। और इसकी जो साइज़ है वो हमने 3 फीट बाय 5 फीट 5.5 इंची प्लान की है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पर विंडो भी प्लान की है, तो जो फ्रेश एयर का जो सर्कुलेशन है वो घर के अंदर हमेशा बना रहेगा। तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी प्लानिंग हमने किस तरीके से की है। जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर हमने 1 BHK प्लान किया था, वहीं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने 2 BHK प्लान किया है। इस घर की जो डिज़ाइनिंग है वो हमने कुछ इस तरीके से की है कि अगर आप नीचे वाले पोर्शन को रेंट पर भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर अगर आप जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको अगर आप रेंट पर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम टेरेस की भी डिज़ाइन देख लेते हैं कि टेरेस गार्डनिंग है वो हमने किस तरीके से की है। देखिए, हमें घर की छत पर एक मीडियम साइज़ का सिट आउट एरिया जरूर बनाना चाहिए, स्पेशली उन केसेस के अंदर जिनका प्लॉट मीडियम साइज़ का है, क्योंकि उस केस में जो आपके प्लॉट का साइज़ है वो ऑलरेडी थोड़ा कम है, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पर गार्डनिंग का स्पेस तो मिलेगा नहीं, तो वो आप अपनी टेरेस के ऊपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप टेरेस का डिज़ाइन देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।